सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय जोहार। स्वागत है आपका डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आया हूं आपके लिए 30 में जो हम अभी तक देखते आए हैं वो था आपका हिंदी भाषा में भी हमने जो कल क्वेश्चन लगाए थे वो लोकोक्ति के बारे में थे। आज लोकोक्ति के लिए मैं 30 और सवाल आपके लिए लेके आया हूं। ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? नक्कार खाने में तूती की आवाज। अब यहाँ पे अगर आप नक्कार खाने में कभी जाएं, नक्कार खाना मतलब जहाँ पे ठोका पिटी करके कोई सामान बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं नक्कार खाना। अब अगर हम तूती की बात बोलें तो तूती की आवाज जो ठोका पीटी की आवाज होती है उससे बहुत कम होती है। तो ऐसे में हम जो नक्कार खाने की आवाज है वो अधिक आवाज है, तो अधिक आवाज को हम जोड़ते हैं बड़े लोगों के बीच। और दूसरा जो बिंदु है उसको जोड़ेंगे छोटों की बात, क्योंकि तूती की आवाज कम है इसलिए छोटे की बात हो रही है। तो बड़े लोगों के बीच में छोटों की बातें कौन सुनता है? एक कह रहा है कि छोटों की बातों को महत्व नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटों की बातों को महत्व मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं तो वैसे में अगर कोई छोटे व्यक्तित्व का व्यक्ति है या जिसकी पहचान कम हो उसको महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए जो सवाल एक का विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जबकि विकल्प सी और डी आपके क्या हो गए? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 2 की तरफ। सवाल 2 क्या कह रहा है? सवाल 2 कह रहा है पाप का घड़ा भरकर डूबता है। पाप का घड़ा भरकर डूबता है। अब इस लोकोक्ति का हमको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, घड़े में पानी भरना पाप है। भाई क्यों भरना पाप है? पानी भरने के लिए तो घड़ा होता है। कम पाप करना चाहिए, बिल्कुल पाप कम करना चाहिए, बट ये इसका अर्थ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पाप का घड़ा भरकर डूबता है। यहाँ पे समझिएगा, आप लोग देखे होंगे कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। तो जब किसी का पाप का घड़ा भर चुका है मतलब पाप बहुत बढ़ चुका है, और जब भी पाप का घड़ा भरता है तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। इसलिए सवाल 12 सवाल क्षमा कीजिएगा, सवाल 2 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 3 की तरफ। सवाल 3 क्या कह रहा है? ना सावन सूखा ना भादो हरा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको बिल्कुल समझिएगा और हम तीनों विकल्पों पे थोड़ी चर्चा करते हैं। आपातकालीन स्थिति, समस्या ही समस्या, अत्यधिक वर्षा परंतु हरियाली नहीं, सदैव एक सा बने रहना। देखिए, ना सावन सूखा ना भादो हरा, ठीक है। तो यहाँ पे ना सावन सूखा बोल रहा है, मतलब यहाँ पे सावन में सूखा नहीं है ना भादों में हरियाली है। यहाँ पे आपातकालीन स्थिति की बात नहीं हो रही है। अगर सावन में सूखा पड़ता तो आपातकालीन स्थिति होती। ना सावन सूखा, समस्या ही समस्या नहीं है। भादों में हरा नहीं है वो समस्या है, लेकिन यहाँ पे समस्या है क्या? नहीं है। अत्यधिक वर्षा परंतु हरियाली नहीं, ये इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। जबकि यहाँ पे क्या बात हो रही है? ना सावन सूखा ना भादो हरा। हरा मतलब होता है अच्छा बर्ताव, और सूखा मतलब होता है बुरा बर्ताव। तो यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि ना सावन सूखा, ना उसका स्वभाव बुरा है और ना ही अच्छा है, तो सदैव एक सा बने रहना। तो विकल्प जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 4 की तरफ। सवाल क्रमांक 4 क्या कह रहा है? सवाल क्रमांक 4 कह रहा है भरे पेट पर शक्कर खारी। भरे पेट पर शक्कर खारी, अब ये समझना है, भरा पेट है मतलब उसे आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति के पास संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब शक्कर खारी मतलब यहाँ पे शक्कर मीठा है, शक्कर क्या लग रहा है? उसे खारा लग रहा है। मतलब शक्कर से समझना है कि अच्छी चीज,
और खारी का मतलब है खराब। तो अगर आप इसको समझ पाए तो आवश्यकता नहीं होगा तो अच्छी चीज भी क्या लगेगी, खराब लगेगी। अब ये देखते हैं कि किस विकल्प में ये दिख रहा है। आवश्यकता से अधिक, ठीक बात है। पेट में शक्कर खारा लगता है, यहाँ पे ध्यान रखना, पेट में शक्कर का खारा लगना, ये बिल्कुल अनमेल सी बात हो जाएगी। पेट भर के शक्कर नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल इसका अर्थ नहीं कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है, पूरी तरीके से जो अर्थ को संतुलित कर रहा है वो है आपका ये, कि आवश्यकता नहीं होने पर अच्छी चीज भी बुरी लगती है। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 5 की तरफ। सवाल 5 क्या कह रहा है? सवाल 5 ये कह रहा है, मने मन भावे मूड़ी हिलावे। तो मने मन भावे का मतलब है किसी भी चीज की मन ही मन कामना करना। मन ही मन कामना करना, और कामना मतलब है इच्छा। कामना मतलब क्या है? इच्छा। मूड़ी हिलावे, अब मूड़ी हिलाने का मतलब क्या है? ना करना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा विकल्प संतुष्ट कर रहा है। इच्छा रहने पर भी मना करना, बिल्कुल मन ही मन कामना मतलब इच्छा कर रहा है, और मूड़ी हिलावे मतलब मूड़ी हिला रहा है, सिर हिला रहा है। सिर हिला रहा है मतलब क्या कर रहा है? ना कर रहा है। इच्छा रहने पर भी क्या कर रहा है? मना कर रहा है। यह मन ही मन किसी को पसंद तो कर रहा है लेकिन उसके बाद ना भी कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। बी गलत है तो सी भी गलत होगा, और चूंकि हमारे पास उत्तर मौजूद है इसलिए डी भी गलत होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माया बादल की छाया। अब ये समझना, यहाँ पे माया का जो संबंध है वो धन से या फिर सांसारिक वस्तु से। किससे है आपके? धन से या फिर सांसारिक वस्तु से। बादल की छाया, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम बादल की छाया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है अस्थिरता की। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि धन दौलत कैसे हो गए? अस्थिर हो गए। अब ये देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही प्रतीत हो रहा है। धन दौलत का कोई भरोसा नहीं, बादल मायावी हैं जो छाया देता है, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसकी बात नहीं हो रही है, और बी नहीं तो सी नहीं। उत्तर मौजूद है इसलिए डी विकल्प नहीं होगा। क्या हुआ? धन दौलत का कोई भरोसा नहीं। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 7 की तरफ। सवाल 7 क्या कह रहा है? लड्डू कहे मुंह मीठा नहीं होता। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लड्डू कहे, लड्डू कहे का मतलब है कहने मात्र से। इसका अर्थ क्या निकला भाई? कहने मात्र से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? मुंह मीठा नहीं होता का अगर हम अर्थ निकाले तो यहाँ पे कार्य नहीं होता, कार्य नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहने मात्र से कार्य नहीं होता। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है। लड्डू खाने से मुंह मीठा होता है, लड्डू कहकर मुंह मीठा करना चाहिए, केवल कहने भर से काम नहीं होता। तो विकल्प सी सही है। बी और ए और डी क्या हो गए? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 8 की तरफ। सवाल 8 क्या कह रहा है? सवाल 8 कह रहा है, सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी, यहां पे ध्यान रखिएगा। सब धान का मतलब है सभी के लिए, और 22 पसेरी का मतलब है एक जैसा व्यवहार। तो जब सभी के लिए एक जैसा व्यवहार हो जाए तो सब धान 22 पसेरी। तो सभी धान का एक मूल्य लगाना ये साधारण अर्थ है, तो ये नहीं होगा। सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना, सभी को कमतर कमतर नहीं आंक रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो सवाल 8 का विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 9 की तरफ। सवाल 9 क्या कह रहा है?
सांप निकल गया, लकीर पीटते रहे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सांप निकल गया तो सांप का एक अर्थ होता है शत्रु, और एक अर्थ जो निकलेगा इस लोकोक्ति में वो है आपका अवसर। क्या निकलेगा? आपका अवसर। तो यहाँ पे अवसर निकल गया, लकीर पिटते रहे, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, अवसर बीत जाने पर क्या कर रहे हैं हम? व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, साल भर आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप एग्जाम के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपना मस्तिष्क नियंत्रण में रखते हुए सही प्रश्नों को नहीं चुन पाएंगे, सही विकल्पों को नहीं लगा पाएंगे, तो आपका अवसर निकल गया और आप क्या करते रह जाएंगे? लकीर पिटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? कि अवसर बीत जाने पर व्यर्थ प्रयत्न करना। इसलिए विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी क्या हो गए? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 10 की तरफ। सीधे मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अब यहाँ पे सीधे मुंह कुत्ता चाटे का मतलब है कि बहुत सीधे व्यक्ति को कुत्ता भी परेशान करता है। तो यहाँ पे बहुत सीधे व्यक्ति को कुत्ता भी परेशान कर देगा, तो सीधे का मतलब समझना है सज्जन। क्या समझना है? सज्जन। और बहुत सज्जन बनना कैसा है? अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये सामान्य अर्थ नहीं कर रहा है, ये भी सामान्य अर्थ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो सवाल 10 का विकल्प सी है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, जबकि बी और ए क्या हो गए? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 11 की तरफ। सवाल 11 क्या कह रहा है? सूरज को दीपक दिखाना लोकोक्ति का अर्थ बताइए। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, बड़ी बड़ी बातें करना, मूर्खता को टालना, इनमें से कोई नहीं। अब ये समझिएगा, अगर आप प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प का उत्तर तो यही निकलेगा, प्रसिद्ध व्यक्ति। क्यों निकलेगा? थोड़ा समझ लीजिए इसको। सूरज मतलब होता है, सूरज कैसा है भाई? पूरे दुनिया में सबको दिख रहा है, और दिख रहा है मतलब कैसा है? प्रसिद्ध है। अब उसको दीपक दिखा रहे हैं, मतलब उसका आप क्या दे रहे हैं? परिचय दे रहे हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्ति का क्या कर रहे हो आप? परिचय दे रहे हो, इसलिए विकल्प ए सही। अब मूर्खता को टालना, भैया सूरज का अगर आप परिचय दोगे या दीपक दिखाओगे, प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय दिखा, तो टाल रहे हो कि मूर्खता कर रहे हो, इसलिए विकल्प सी गलत हो गया, विकल्प बी भी गलत और विकल्प डी भी गलत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हंसा थे सो उड़ गए, कागा भयो दीवाना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हंसा का मतलब है भला व्यक्ति। हंसा का मतलब क्या है? भला व्यक्ति। और कागा का मतलब है बुरा व्यक्ति। कागा का क्या मतलब है? बुरा व्यक्ति। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, भले लोग, अब हंसा थे सो उड़ गए, तो भला व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर कौन आ गए? बुरे लोग आ गए, इसलिए विकल्प ए आपका सही बैठेगा, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। अब यहाँ पे समझना है, ब्याह किसी का और का हो रहा है और गीत कोई और गाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे समझना है बेमौके की बात। जैसी चीज हो रही है वैसा गीत होता तो मौके की बात, अब जैसा चीज हो रहा है उससे उलट पूछ किया जा रहा है, मतलब बेमौके की बात। यहाँ पे समय पे कार्य की बात नहीं है, करे कोई भरे कोई की बात नहीं है, ना ही विकल्प डी। तो सवाल 13 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 14 की तरफ। क्या कह रहा है? हवन करते हाथ जलना। अब अगर हम भारतीय संस्कारों की ओर जाए तो हवन करने का अर्थ निकलता है अच्छे कार्य। क्या निकल रहा है? अच्छे कार्य। और हाथ जलने का अर्थ है हानि। हाथ जलने का अर्थ क्या है? हानि है। तो अच्छाई से अच्छाई नहीं, यहाँ पे अच्छा और हानि, बुराई से बुराई नहीं, ये भी नहीं, समय पर बात बिगड़ना,
नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है भलाई भलाई के प्रतिफल में बुराई का मिलना। यहाँ पे बात बिगड़ने की बात नहीं हो रही, क्या है कि हम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उसका हो रहा है क्या, उल्टा। तो यहाँ पे समझना है भलाई के प्रतिफल में बुराई मिलना। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 क्या कह रहा है? हाथ सुमरनी बगल कतरनी। हाथ सुमरनी आपके अच्छे व्यक्तित्व को बता रहा है, लेकिन बगल अगर कतरनी काटने की बात कर रहे हैं, मतलब ये बता रहा है कि आपके मस्तिष्क में आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका बाहरी आडंबर अच्छे कार्य का है, लेकिन वास्तविकता में आपकी जो करनी है वो नकारात्मक है। तो यहाँ पे अगर इस अर्थ की ओर जाएं तो क्या निकल रहा है, ऊपर से निर्मल भीतर से कलुषित, मन में कुछ और प्रत्यक्ष में कुछ, ये दोनों ही अर्थ इसमें दिख रहे हैं। इसलिए सवाल जो 15 है उसका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 16 की तरफ। सवाल 16 क्या बोल रहा है? हाथी के पांव सबके पांव, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बड़ों की हाँ में सबकी हाँ। हाथी का पांव सबसे बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। बड़े लोगों से बैर नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बड़े लोगों से बैर नहीं लेना चाहिए ये बात नहीं कह रही है, और यहाँ पे हाथी के पांव की भी बात नहीं हो रही है। हमारे पास यहाँ पे इसका सामान्य अर्थ नहीं दिख रहा है। बड़ों की हाँ, यहाँ पे पांव मतलब है बड़ों की हाँ में सबकी हाँ। तो अगर किसी बड़े व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया है तो सब उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, इसलिए बड़ों की हाँ में सबकी हाँ। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 17 की तरफ। सवाल 17 का क्या कह रहा है? वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास। अब एक समझिएगा, एक व्यक्ति दरबार में भी है, एक व्यक्ति चूल्हे के पास भी है, मतलब एक ही व्यक्ति सब जगह दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक आदमी सभी तरीके के कार्य कर रहा है। यहाँ पे बहरूपिया की बात नहीं हो रहा है, कोल्हू का बैल नहीं है, समय खराब नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है आपका, एक ही आदमी को जब सभी कार्य करना पड़े। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है ठंडा करके खाना चाहिए। अब ये ध्यान रखिएगा, फिर से गर्म खाना सेहत के लिए हानिकारक है, इसका एक अर्थ निकलेगा, लेकिन ये सामान्य अर्थ, यहाँ पे सामान्य अर्थ की बात नहीं हो रही है। तो अगर बी गलत हो गया तो सी भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, ठंडा करने का मतलब क्या है, दिमाग को ठंडा करने की बात हो रही है, और दिमाग को ठंडा करने का मतलब है कार्य कैसा करना है, धैर्यपूर्वक करना है। तो कोई भी कार्य है वो कैसा होना चाहिए, धैर्यपूर्वक करना चाहिए। इसलिए सवाल 18 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 19 की तरफ। सवाल 19 क्या कह रहा है? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। झूठी शान दिखाना, व्यर्थ का दिखावा, बाहरी आडंबर, ऊपर युक्त सभी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, भैया जो है ही नहीं उसे आप भुनाओगे कैसे? तो यहाँ पे झूठी शान भी है, व्यर्थ का दिखावा भी है, बाहरी आडंबर भी है। ये तीनों ही विकल्प यहाँ दिख रहे हैं, और ये तीनों विकल्प के लिए हमारे पास सही विकल्प कौन सा है, विकल्प डी। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 20 की तरफ। सवाल 20 क्या कह रहा है? सवाल 20 क्या कह रहा है ये देखते हैं। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। कुछ नए नए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो अच्छी वस्तु, यहाँ पे घी का लड्डू का मतलब क्या निकल रहा है, अच्छी वस्तु। टेढ़ा भी भला, टेढ़ा भी भला मतलब उसका रूप रंग हमको नहीं देखना है, तो अच्छी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। स्वाद पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सामान्य अर्थ नहीं निकल रहा है, यहाँ पे भी सामान्य अर्थ नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, विशेष अर्थ। इसलिए सवाल 20 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 21 की तरफ। सवाल 21 बोल रहा है जिन खोजा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ। अब यहां पे समझिएगा, परिश्रम करने वालों को हानि उठानी पड़ती है, बिल्कुल गलत बात है भाई, परिश्रम करेगा उसको क्यों हानि उठानी पड़ेगी। आजकल लोग अच्छाई का परिणाम बुराई से चुकाते हैं, होता जरूर है ऐसा, लेकिन ये भी इसका अर्थ नहीं है।
परिश्रम करने वालों को ही अच्छा फल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। दिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो यहाँ पे जब आप गहरे में उतरेंगे तो आपको मोती मिलेगा। मतलब क्या मिल रहा है कि जब आप मेहनत या परिश्रम करते हैं तो ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए जो सवाल 21 है उसका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 22 की तरफ। जो जो भीगी कामरी, जो जो भीगी कामरी, त्यों त्यों भारी होए। अब ये समझना है, यहाँ पे कामरी का मतलब कंबल से है। तो कंबल जितना भीगेगा उतना भारी होगा, लेकिन यहाँ पे कामरी का मतलब है जिम्मेदारियां। अब यहाँ पे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी कब? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएगी। ये बोल रहा है कि समय बीतने के बाद वजन भी बढ़ता है। नहीं, यहाँ पे वजन की बात नहीं हो रही है। समय के साथ व्यक्ति मोटा होते जाता है, ये भी बात नहीं है। समय बीतने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। इसलिए सवाल 22 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 23 के तरफ। टंटा विष की बेल है। टंटा का मतलब होता है झगड़ा। क्या होगा आपका? झगड़ा। तो ये जो झगड़ा है ये विष की बेल है। यहाँ पे ध्यान रखना, विष मतलब हानि, विष मतलब हानि। तो यहाँ पे टंटा नहीं करना चाहिए, ये अर्थ नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? झगड़ा करने से बहुत हानि होती है। इसलिए विकल्प 23 का, सवाल 23 का विकल्प ए सही होगा। बी, सी और डी क्या हो गए? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, तन का कपड़ा ना पेट की रोटी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेरोजगार होने का मतलब तन का कपड़ा या पेट का रोटी नहीं होती। कई बेरोजगार हैं जिनके पास आईफोन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे तन का कपड़ा की बात नहीं हो रहा है। इसका किसी भी तरीके से गरीबी भुखमरी से लेने देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे तन का कपड़ा और पेट की रोटी। आप देखना, बेरोजगार आदमी आज के डेट में बढ़िया मजे से जी रहा है, काम करने वाला पैसे पैसे के लिए तरस रहा है। ये ध्यान रखना है कि तन का कपड़ा पेट की रोटी का मतलब बेरोजगार होना नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है अत्यधिक दरिद्रता की। किसकी बात हो रही है? अत्यधिक दरिद्रता की। आप याद रखिएगा, बहुत अधिक परिश्रम का परिणाम नहीं, परिणाम तो निकलता ही है परिश्रम का, लेकिन यहाँ पे ये अर्थ नहीं है। यहाँ पे हो रहा है अत्यधिक दरिद्रता। किसके पास कपड़ा रोटी नहीं रहेगा? जो बहुत ही गरीब होगा, बहुत दरिद्र होगा। क्योंकि आज के डेट में चाहे हम रोटी की बात करें, रोटी तो सरकार लगभग फ्री में ही दे रही है, और कपड़े तो भैया हम ऐसे पहन रहे हैं कि क्या ही बताएं। चलो इस पे नहीं बात करते, आगे बढ़ते हैं सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 क्या कह रहा है? तो सवाल 25 कह रहा है कि दर्जी की सुई कभी तागे में कभी टाट में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी तागे में कभी टाट में। यहाँ पे घाट घाट का पानी की बात नहीं हो रही है, समय समय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना है। सुई हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाती है, इसलिए कभी तागे में कभी टाट में जोड़ने का काम करती है। और व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए सवाल 25 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब धन का धन गया, मीत की मीत गई। यहां पे ध्यान रखिएगा, धन का मतलब किसकी बात हो रही है? उधारी के धन की बात हो रही है। और याद रखिएगा, कभी पे भी अगर आप अपने मित्रों से उधारी लेते देते हैं तो याद रखिएगा व्यवहार खराब होता है। और मीत मतलब है मित्रता। मीत मतलब क्या है? मित्रता। तो ये ध्यान रखना है कि उधार में पैसा तो जाता है, मित्रता भी नहीं रहती। यहाँ पे समय पे काम आने की बात नहीं हो रही है, समय खराब चलने की बात नहीं हो रही। क्या हो रहा है? उधार में पैसा तो जाता ही है, मित्रता भी नहीं रहती। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 27 की तरफ। हमारा सवाल 27 है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यहाँ पे नौ नकद का मतलब है कि हमको कोई भी जो कार्य है वो कैसा करना चाहिए? नकदी करना चाहिए। उधार के लेन देन से बचना चाहिए। न तेरह उधार। हमको अगर नगद में कम भी मिल रहा है तो ठीक है, अधिक की लालच में उधार नहीं देना चाहिए। इसलिए विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी क्या हो गए?
गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 28 की तरफ। सवाल 28 क्या कह रहा है? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कार्य को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता, शत्रुता लेना, विपत्ति आने का संकेत। यहाँ पे खैर अगर आप देखें तो खैर का मतलब है कि कुशलता की बात हो रही है, और कुशलता का विपरीत अगर हम देखें तो क्या आ गया? विपत्ति या विनाश। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब ये क्या हो रहा है? विपत्ति आने का संकेत हो रहा है, ना कि कार्य को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता, ना कि शत्रुता लेना। इसलिए सवाल 28 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 क्या कह रहा है? 32 दांत में जीभ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति चारों ओर कांटों से घिरा होगा, दंतुरित चीजों से घिरा होगा, तो मजे नहीं कर रहा है। कमाए कोई, खाए कोई की बात नहीं हो रहा है, और यहाँ पे अत्यधिक कठिन कार्य की बात नहीं हो रही है। शत्रुओं से घिरा रहना, यहाँ पे दांत शत्रु हैं किसके? जीभ के। इसलिए सवाल 29 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आ चुके हैं हम इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है, बीमार की रात पहाड़ बराबर, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कष्ट का समय काटना मुश्किल होता है, घूम फिर कर लौट आना, बीमारी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल बीमारी अच्छी नहीं होती, और घूम फिर कर लौट आना, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे घूम फिर कर लौट आना इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बीमारी की रात का मतलब है कष्ट का समय। क्या हो रहा है? कष्ट का समय। और पहाड़ बराबर मतलब उस चीज को हमारे लिए काटना मुश्किल हो गया है, इसलिए सवाल 30 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, ध्यानपूर्वक अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य वीडियो से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए और भी बेहतर।